स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो स्किल चल रही हैं, उसकी जो परीक्षाएं हैं दोनों शिफ्ट के अंदर हो रही हैं और हम अपने चैनल के ऊपर दोनों ही शिफ्ट की जो अपडेट है वो देते हैं कि किस तरह की डिक्टेशन आ रही है, किस स्पीड पर आ रही है, कौन कौन से एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्यूरेसी के अंदर अल्ट की का यूज़ हो रहा है तो वो कौन कौन से हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, सारी डिटेल हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज की जो डिक्टेशन है वो 75 से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर अभी जो फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं वो इसी तरह से आ रहे हैं। स्पीड को फ्लक्चुएट किया जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो हम भी उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और उसी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो लेके आ रहे हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में परिभाषा के अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। विराम। इस प्रकार विल के अधीन एक वसीयतदार जो मृतक की संपदा में दखलदार होने के नाते मृतक वसीयतकर्ता की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है वह विधिक प्रतिनिधि होगा। पैरा। अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए आवेदन फाइल करना अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि बनाने की कोटि में नहीं आता है। विराम। जब एक विधिक प्रतिनिधि आवेदन फाइल करता है तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और यह विनिश्चित करना चाहिए कि क्या विधिक प्रतिनिधियों के रूप में इसमें नामित व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए। विराम। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक विधिक प्रतिनिधियों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं होता है, न ही मामले में अभियोजन या प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। विराम। यदि यह विवादित है कि कौन विधिक प्रतिनिधि है तो ऐसे विवादक पर विनिश्चय किया जाना चाहिए। विराम। मात्र जब न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर अवधारण कर दिया जाता है और ऐसा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि वह मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। उस मामले का न्याय निर्णय करने के लिए यह अवधारित किया जाना चाहिए कि संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 5 के अधीन मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के सीमित प्रयोजन के लिए बिल के दौरान विधिक प्रतिनिधि कौन है। विराम। ऐसे सीमित प्रयोजन के लिए ऐसा अवधारण उस व्यक्ति को संपत्ति में किसी अधिकार का विधिक प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जो मृतक की संपदा के
अन्य विरोधी दावेदारों के साथ साथ वाद की विषय वस्तु है। पैरा कार्यवाही में पक्षकार को जोड़ने की न्यायालय की शक्ति एकमात्र इस प्रश्न पर निर्भर नहीं हो सकती है कि क्या वह वाद संपत्ति में हितबद्ध है, विराम। यह प्रश्न कि क्या एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो सकता है यदि उसे एक पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, विराम। तथापि ऐसे अधिकार में आवश्यक रूप से परिवर्तनीय विधिक अधिकार सम्मिलित होता है। पैरा आदेश 22 नियम 10 के अधीन इजाजत मंजूर करने के प्रकरण पर कोई सविस्तार जांच करना अनुज्ञात नहीं है, विराम। न्यायालय का उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र यह समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित समनुदेशन या न्यायगमन द्वारा न्यायगत होता है, विराम। समनुदेशन या न्यायगमन की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर कार्यवाहियों की अंतिम सुनवाई के प्रकरण पर विचार किया जा सकता है, विराम। न्यायालय का वाद को जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी जैसे जो परीक्षाएं रह गई हैं 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15, 16 और 17 अक्टूबर को जिन जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी शिफ्ट में किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। थैंक यू।